देखो अब हम लोग जहाँ पे आए हैं वो है प्रतीक। चैप्टर को हम यहाँ तक ले आए हैं प्रतीक। आज हम लोग प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। प्रतीक, देखिए आपने परमाणु के बारे में पढ़ लिया। आपको पता है कि परमाणु जो होता है वो किसी भी चीज की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। डाल्टन ने ये बता दिया। डाल्टन ने परमाणु के बारे में आपको बता दिया कि परमाणु जो है किसी भी तत्व या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, इसी से मिलकर सब कुछ बना होता है। अब उस परमाणुओं को अलग अलग चीजों के अलग अलग परमाणु थे, साइंटिस्ट ने देखना शुरू किया। शुरुआत में 4 मिले, 5 मिले, 8 मिले, 10 मिले, ऐसे खोज होते होते लगभग जब 100-150 परमाणु हो गए तो अब बात आई कि इनका नामकरण कैसे किया जाए। तो किसी ने किसी नाम से रख दिया, किसी को किसी ने नाम से रख दिया। जैसे गोल्ड जो नाम है ये सारे लैटिन वर्ड्स से उठाए लिए गए नाम। तो किसी ने नेट्रियम नाम रख दिया। तो नेट्रियम का मतलब क्या है? हाँ, नेट्रियम। अब ये नेट्रियम में ये Na आ गया, यहाँ से ले लिया सोडियम। ऐसे ही पोटेशियम के लिए K ले लिया। कॉपर के लिए क्यूप्रम नाम रख दिया, क्यूप्रम से कॉपर निकाल लिया। तो अलग अलग नाम रखे जा रहे हैं। तो अब मसला ये आया कि कैसे सबको एक किया जाए। नाम असल में होना चाहिए सीक्वेंस में और एक से नाम आ जाए। तो पता चला कि आगे चल के इंग्लिश के नाम रख लिए जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के लिए इन्होंने H दे दिया। अब कहा जाए सब हीलियम है तो अब उसके लिए H नहीं ले सकते तो 2 ले लिए, H ही हो गया हीलियम। ऐसे ही लिथियम है, ठीक है। ऐसे ही मतलब ये सारे नाम आगे रखते चले गए। तो Li लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए Be, बोरॉन के लिए B कर दिया। तो ये प्रतीक बने। प्रतीक क्या होते हैं? अगर इसकी परिभाषा कही जाए तो किसी तत्व के पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। किसी तत्व के पूरे नाम को के संक्षिप्त रूप को उसका क्या कह देंगे? उसका प्रतीक कह देंगे। जैसे ये है पूरा नाम है, इसका संक्षिप्त रूप कर दिया, प्रतीक हो गया। अब आप लोगों को ये कुछ प्रतीक आपको याद रखने हैं और इनको याद रखना है आपको लास्ट तक। लाइफ में अगर आप साइंस साइड जा रहे हैं तो आपको ये लास्ट तक याद होना चाहिए। हम यहाँ लिख रहे हैं 20, ठीक है। और उसी सीक्वेंस में लिखिएगा आप ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये नाम याद रखिएगा। क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 हैं, ठीक। गलत दो। ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये 20 नाम आपको याद होना चाहिए और यही सीक्वेंस, ऐसे सीक्वेंस में याद होना चाहिए। क्यों? अब ये भी समझ लीजिए। देखिए जब आप इनके सीक्वेंस को याद करोगे तो असल में ये 9 नंबर पे जो आ रहा है क्लोरीन, तो ये उसका क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। यहाँ से 2 शब्दों के बारे में आप समझेंगे। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, क्रमांक यानी क्रम से आने वाला अंक। परमाणु में क्रम से आने वाला अंक, ये 9 नंबर आ रहा है, क्रम से आ रहा है। लेकिन असल में ये परमाणु क्रमांक क्रम से आने वाला अंक नहीं है। हम परमाणु क्रमांक की परिभाषा को पहले भी कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं।
अब कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु से छोटा कोई कण नहीं, लेकिन हमने आपको बताया था कि इसके आगे चलेंगे तो फिर हम इससे छोटे कणों के बारे में बात करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन चूंकि अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे तभी ये बात करेंगे, उससे पहले अभी कर लेते हैं बात। 3 चीजों से मिलकर कोई परमाणु बना होता है। 3 चीजें क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कक्षा 10 तक 11 तक आप यही चीज पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में जाते हैं, आगे जाते हैं, तो आपको पता चलता है पाई मेसॉन भी होते हैं, एंटी प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रिनो भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके के नाम आप बहुत सारे सुनेंगे। एक ही परमाणु के अंदर, एटम के अंदर ही तभी ढेर सारी चीजें होती हैं। एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पूरा पढ़ेंगे आप 11th क्लास में। ठीक है, उसमें बहुत सारी डिटेल में बात होगी, लेकिन अभी हम लोग परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे अगले चैप्टर को, तो उसमें बहुत कम बातें करेंगे। वहाँ तक ये याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ों से मिलकर कोई परमाणु बना है, जिसमें बीचों बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु का सारा द्रव्यमान इसी की वजह से होता है, अधिकतर द्रव्यमान इसी की वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होती है। तो जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उस जगह को कह देते हैं नाभिक। क्या कह देते हैं बेटा? नाभिक। और प्रोटॉन कितने हैं? ये जो प्रोटॉन है, इन्हीं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु। याद रखिए, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में कितने प्रोटॉन है, उनकी संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक कहलाएगी। और वही परमाणु क्रमांक यहाँ आपको याद होना चाहिए। यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, इसका मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 20 प्रोटॉन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, यानी क्लोरीन के अंदर कितने प्रोटॉन? 17। ये एक उदासीन परमाणु की बात हो रही है। कैसा परमाणु है? उदासीन परमाणु। ठीक है, ये याद रखिएगा। परमाणु कैसा है? उदासीन, न्यूट्रल। कैसा है ये? न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही, अच्छा, न्यूट्रल परमाणु जो होता है, उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि अगर कहा जाए कि क्लोरीन परमाणु है, अभी ये उदासीन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन भी होंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? ये पॉइंट यहाँ से पकड़ते रहिएगा। अगर ये पॉइंट आपके छूट गए, समझिए आपका थ्योरी गई, यहीं से आगे की थ्योरी बन रही है। तो किसी भी परमाणु में जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उस जगह को क्या कहते हैं? इसके अलावा जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे उन्हें क्या कहेंगे? कक्षाएं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग कक्षाओं में घूमता रहता है। ये भी कक्षा है, ये भी कक्षा है, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होती है। जो पहली कक्षा होती है उसे कहते हैं K, इसके बाद दूसरी कक्षा कह देते हैं L, तीसरी कक्षा कह देते हैं M, चौथी कक्षा कह देते हैं N। ठीक है, K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, M में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, N में ऐसे ही 32 हो सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इतनी हो सकती है। यानी कि ऐसे कहा जाए कि कमरे हैं, पहले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, दूसरे में 3, 4, 8 बैठ सकते हैं, फिर 18 बैठ सकते हैं, फिर 32 बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। ठीक, समझ में आ गई बात? यही इलेक्ट्रॉन आगे चल के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कक्षाओं में, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन कैसे कक्षाओं में भरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक अगर आपको याद होंगे, कल तक ये परमाणु क्रमांक आप सभी को याद होना चाहिए। नहीं याद होंगे तो इसके आगे काम पड़ेगा नहीं। परमाणु क्रमांक याद होंगे तो आप इसके आगे अभी फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। जैसे हमने कहा सोडियम क्लोराइड है तो NaCl होता है, NaCl2 क्यों नहीं होता है, NaCl3 क्यों नहीं होता है, सिर्फ NaCl क्यों होता है। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड है तो CaCl2 हो जाता है। ये फॉर्मूले ऐसे बन रहे हैं। फार्मूला का राज इसी में है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर परमाणु क्रमांक याद है तो
इसके बाद इससे हम संयोजकता याद करेंगे। क्या याद करेंगे? संयोजकता, संयोजन करने की क्षमता। दो चीजें याद हो गई, फिर हम ये समझ जाएंगे कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले बनाना भी आप सीख जाओगे। तो इसलिए इसमें आपको यहाँ पे 3 चीजें हमने बताई। प्रतीक, प्रतीक यानी ये हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। नाम अपने आगे लिख लेंगे, ठीक है? बुक में भी आपको पूरी लिस्ट दी गई है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। नाम सारे याद होना चाहिए। इन प्रतीकों से हमने आगे बढ़े तो हमें पता चला परमाणु क्रमांक नाम की कोई चीज होती है। क्या होती है परमाणु क्रमांक? परमाणु क्रमांक का मतलब है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक होती है, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। और किसी भी उदासीन परमाणु में, किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक? अगर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ रहा है तो फिर वो उदासीन परमाणु नहीं है, फिर उसी परमाणु को हम कह देते हैं आयन। उसी को क्या कह देते हैं? आयन कह देते हैं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, सही से समझ लेंगे। और अगला जो टॉपिक होगा वो परमाणु क्रमांक के बाद द्रव्यमान संख्या आता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम अगले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना।